जय श्री बालाजी। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि 16 सितंबर की रात्रि 25:15 पर सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जाने की इंग्लिश तारीख जो 17 तारीख रहेगी, 17 सितंबर रहेगी और रात के 1:15। 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। हर सिटी का अलग अलग टाइम जोन होता है, तो कहीं पे 1:13 होगा, कहीं पे 15 मिनट होगा, कहीं पे 17 मिनट होगा, कहीं पे 1:10 होगा। तो ये 1-2 मिनट का आगे पीछे होता रहता है। तो सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश तुला लगन, वृश्चिक लगन और धनु लगन के लिए क्या फल देगा, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक के 2 वीडियो हमने बना लिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं तुला लगन, वृश्चिक लगन और धनु लगन की। महर्षि विशेष ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 16 तारीख की रात्रि 25:13 या 15 मिनट के ऊपर सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला लगन के लिए क्या फल देंगे, बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन के लिए सूर्यदेव जो होते हैं वो 11वें भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में रहेंगे। 11वां भाव हमारी आय का है, हमारी इच्छाओं का है, हमारे प्रॉफिट का है और 12वां भाव हमारे व्यय का है। तो तुला लगन के लिए ये जो महीना रहने वाला है 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का, ये खर्चों से भरपूर रहने वाला है। इनकम से अधिक खर्चे होने की संभावना है और सूर्य के साथ यहां पर मंगल और बुध भी है। बुध अपने ही घर में है, अतः खर्चे जरूरत से अधिक करा देंगे, अननेसेसरी खर्चे करा देंगे। राहु की दृष्टि भी है, तो राहु की दृष्टि अननेसेसरी खर्चे करा देंगे। जो आपने सोचा नहीं होगा वो खर्चा आके खड़ा हो जाएगा। तुला लगन से 7वें भाव के स्वामी मंगल हैं, वो भी 12वें भाव में है, उनके ऊपर भी राहु की दृष्टि। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है या लाइफ पार्टनर के साथ की जो हेल्थ है उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तुला लगन का अगर हम चतुर्भाव भी देखें तो वहां पर शनिदेव विराजमान है, नीच के बृहस्पति बैठे हुए हैं, इनके ऊपर भी राहु की दृष्टि है। तो ग्रह क्लेश की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। या आप कोई अपनी प्रॉपर्टी, कोई प्लाट हो सकता है, मकान हो सकता है, वो बेचने की योजना बना रहे हो, या अपना कोई व्हीकल आप बेचने की योजना बना रहे हो। नहीं तो ग्रह क्लेश की स्थिति कहीं ना कहीं घर परिवार के सुख के कमी करता है। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ग्रह क्लेश से बचना है। लाइफ पार्टनर की सेहत का आपको ध्यान रखना है और लाइफ पार्टनर के मनमुटाव को भी रोकना है। तुला लगन वाले जो पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं उनको भी अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा तालमेल बिठा के रखना है। खर्चों पे थोड़ा लगाम लगाइएगा, खर्चे बहुत अधिक होने वाले हैं। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन के लिए सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होते हैं और 10वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में रहेंगे। 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में जाना और 11वें भाव का स्वामी तो 11वें भाव में है ही,
साथ में लग्नेश मंगल भी आ गया, तो स्थिति बहुत उत्तम है। व्यापारिक दृष्टि से या जॉब की दृष्टि से ये एक अच्छा समय है। लेकिन राहु की जो दृष्टि रहेगी वो आपको उतनी इनकम या उतना प्रॉफिट नहीं होने देगी जितना आप सोच रहे हैं। तो कुल मिला के जो सूर्य का जो राशि परिवर्तन रहेगा वृश्चिक लगन के लिए व्यापारिक दृष्टि से या जॉब की दृष्टि से फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लगन के लिए सूर्य देव जो होते हैं वो भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव के स्वामी होकर वो दसम भाव में रहेंगे। भाग्य भाव के ग्रह का दसम भाव में जाना शुभ माना गया है और यहां पर नवम और दसम का एक योग बन जाएगा, युति बन जाएगी और इनके ऊपर राहु की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावटें राहु की दृष्टि की वजह से रहेंगी। और धनु लगन वालों को यहां पर सूर्य को बल देना चाहिए। मंगल भी साथ में है। धनु लगन वालों के लिए मंगल भी शुभ प्लैनेट होते हैं और मंगल के ऊपर भी राहु की दृष्टि रहेगी। तो अपने भाग्य को यहां पर संवारने की जरूरत है। आपके पिता श्री की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पिता श्री को कष्ट हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। सूर्य देव को जल दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। बृहस्पति देव जो कि लगन के स्वामी हो जाएंगे धनु लगन के लिए, वो नीच के हैं, उनके ऊपर राहु की दृष्टि है। तो ऐसे समय में अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, गुड़ और हल्दी केले के पौधे के ऊपर चढ़ाइएगा, जल चढ़ाइएगा और बृहस्पति देव को नमस्कार करिएगा। पीली वस्तुओं का दान करिएगा। नीले रंग का परहेज करना है, नीला रंग नहीं पहनना है। तो फ्रेंड्स, ये था सूर्य का कन्या राशि में गोचर। तुला लगन, वृश्चिक लगन और धनु लगन के लिए क्या फल देने वाला है। राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन की। जय श्री बालाजी।